प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आज के अखबार से प्रोग्राम में हिंदुस्तान पटना एडिशन के कुछ खबरों को देखेंगे। अगर आज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। पहला खबर है कि तीसरे और चौथे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त होंगे। मतलब कि जो भी TRE 3 की बात हो रही थी, जो कि अगस्त में शेड्यूल था, लेकिन कुछ कारणों यह अब मार्च में ही परीक्षा होगी। कुछ बच्चे अधीर हो गए थे, जिसके कारण कल श्री के पाठक ने कहा है कि चौथा चरण का बहाली, जो तीसरा चरण का शेड्यूल था उसके हिसाब से ही चौथा चरण का उसमें बहाली होगा। उसी को लेकर आज खबर है में इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति मार्च में तथा चौथे चरण की अगस्त 2024 में होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसका ऐलान किया। उन्होंने शुक्रवार को किशनगंज जिले के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह जानकारियों को दी। उधर शिक्षा विभाग तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है। इसी माह फरवरी में तीसरे चरण की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा, मार्च में होगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में करीब 70,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति होनी है। शेष पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी। तीसरे चरण को लेकर विभाग के द्वारा सभी जिलों से विषयवार 78 रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। साथ जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति भी आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। पूर्व में कार्यरत नियोजित शिक्षक वैसे पदों को भी अस्थायी किया जा सकता है जो BPSC द्वारा चयनित होकर स्कूल में योगदान दिए हैं। नियोजित शिक्षकों के पदों को अस्थायी पद में तब्दील करने के बाद इन्हें तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। ऐसे पदों की संख्या 20 से 25,000 होने की उम्मीद है। इसकी वास्तविक संख्या की जानकारी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद होगी। पेज पे एक खबर है कि पूरक रिजल्ट पर लगी थी रोक। मालूम हो कि दूसरे चरण में हुई नियुक्ति में 15,000 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट जारी करने का निर्णय था, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी। इन 15,000 पदों को भी अब तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। इसके बाद भी जो पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें अगस्त की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। DLED को लेकर है कि DLED के लिए आवेदन शुरू, परीक्षा 6 मार्च से तथा 15 फरवरी की अंतिम तिथि है। DLED कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुक्रवार से शुरू है। अंतिम तिथि 15 फरवरी है। सूबे में 306 DLED कॉलेज की 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन www.deledbihar.com पर कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 6 से 12 मार्च तक ऑनलाइन संभावित है। परीक्षार्थी आंसर पर 20 से 25 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। रिजल्ट अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। वहीं DLED कॉलेज में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेगा सूची व नामांकन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप इत्यादि की प्रक्रिया मई-जून 2024 में आयोजित की जाएगी। जून अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। नए सत्र की शुरुआत जुलाई से हो जाएगी। समिति ने कहा है कि सभी संस्थान में कुल सीट का 50% विज्ञान, 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थी के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों से दिव्यांग के लिए 5%, बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को 5% का क्षैतिज आरक्षण दिया है। कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय बढ़ा, 8,000 ANM सहित 17,000 संविदा वाले स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ। कहता है कि राज्य में संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 के प्रभाव से लाभ मिलेगा। मानदेय में बढ़ोतरी संबंधी आदेश स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक पदाधिकारी ने आदेश जारी किया। NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति माह मानदेय में 3,000 से 9,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें 8,000 ANM सहित विभिन्न पदों के 17,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा। संविदा वाले कर्मियों को न्यूनतम मानदेय 15,000 होगा।
स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का मूल बेसिक एंट्री लेवल मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मानदेय को व्यवहारिक बनाने की बात कही गई है। एएनएम का मानदेय में प्रति माह 3500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2023 में जिस एएनएम को 20,600 रुपये मानदेय होगा तो उनका पुनर्निर्धारित 24,100 रुपये हो गए हैं। अप्रैल 2023 के प्रभाव से एरियर के साथ बढ़ा राशि जोड़कर मिलेगा। बीएचएम का 9,000 बढ़ा, बीएचएम 9,000 रुपये, बीएचए 5500 और बीसीएम 5,000, बीएमईए 4500 रुपये, डीपीसी 8,000 रुपये, डीसीएम 8,000 रुपये, डीपीएम 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ ने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही मांग की है कि कुछ कर्मियों के मानदेय वृद्धि में भी संगति को दूर कर लिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने की मांग की गई है। संघ के ललन कुमार सिंह, अफरोज अनवर, कौशलेंद्र शर्मा, विकास शंकर, श्री प्रमोद कुमार ने धन्यवाद। डीएलएड 2020-22 का मूल प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2020-22 का मूल प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सत्र 22-24 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का अंक पत्र एवं सीटीआर भी जारी हो गया है। समिति ने कहा है कि जिलावार एवं संस्थानवार पैकेजिंग के साथ सभी कागजात जिला शिक्षा कार्यालय को भेज दिया गया है। सभी संस्थान सामग्री जिला शिक्षा कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज के अखबार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।